नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं खिलाफत आंदोलन। यह घटना 1919 में यह आंदोलन कब चलाया गया था? 1919 में चलाया गया था। और इस आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण क्या था? तो कारण हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होने देंगे, यानी कि तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएंगे। किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद तुर्की का विघटन कर दिया गया और मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, तो जब तुर्की हार गया तो युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन ने, या यूँ कह लीजिए मित्र राष्ट्रों ने, तुर्की साम्राज्य का आपस में विभाजन कर लिया। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन करने के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो तुर्की साम्राज्य का विघटन करने के विरोध में ही भारतीय मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इसके लिए मुसलमानों ने खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसके सदस्य थे अली बंधु। अली बंधु में दो लोगों का नाम आता है, मोहम्मद अली और शौकत अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल, मोहम्मद अंसारी, हसरत मोहानी आदि बड़े बड़े मुस्लिम नेता शामिल थे। एक तो अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल, मोहम्मद अंसारी और हसरत मोहानी। इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 24 नवंबर की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। इसे हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में गांधी जी ने देखा। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा, जबकि जिन्ना ने धार्मिक आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया। अच्छा, जिन्ना ने भी विरोध किया था और मदन मोहन मालवीय ने भी इस धार्मिक आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है कि जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। जबकि गांधी जी का क्या मानना था कि यह एक हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर है। और एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि 24 नवंबर, ये जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है 23 से 24 नवंबर 1919 में, इसमें 24 नवंबर की अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। दिसंबर 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बल मिला, यानी कि खिलाफत आंदोलन का कांग्रेस के इस अधिवेशन में समर्थन किया गया। जो दिसंबर 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन है, इसमें खिलाफत आंदोलन को और अधिक बल मिला, यानी कि यहाँ पर इसका समर्थन किया गया। आगे देख लेते हैं। सितंबर 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। ये सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन था। तो ये याद रखना है, सितंबर 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो गांधी जी ने इसी दिन बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक की
मृत्यु भी हो गई थी। गांधी जी ने इन्हीं की मृत्यु के उपलक्ष्य में एक फंड का स्थापना किया जिसका नाम रखा था तिलक फंड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की जाती है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, जबकि स्थगन कब किया जाता है? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए असहयोग आंदोलन की डिटेल से हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, डिटेल से समझ लेते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। इसका प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही, विधान परिषदों का बहिष्कार तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना आदि प्रस्ताव रखे गए। तो जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हो रहा था, वहाँ पर एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था, सीधी कार्यवाही, विधान परिषदों का बहिष्कार करने की बात की जा रही थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। ये अगला बात कर लेते हैं। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा, सहयोग का नहीं, असहयोग का, यहाँ लगा लीजिए। असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा तथा उनका समर्थन मोतीलाल नेहरू ने किया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया। यानी कि सितंबर 1920 का जो विशेष अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में हो रहा है, जिसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे हैं, वहां पर गांधी जी ने किसका प्रस्ताव रखा? असहयोग का प्रस्ताव रखा और मोतीलाल नेहरू ने उस असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। एक नोट करके यहाँ पर पॉइंट लिखना भैया कि नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने रखा, जो पहले इसके विरोधी थे। जो दिसंबर 1920 यानी कि सितंबर 1920 के जो विशेष अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने जब प्रस्ताव रखा असहयोग का, तो चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। वहीं जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है, तो वहां पर चित्तरंजन दास, जो कि पहले इसके विरोधी थे, वही असहयोग का प्रस्ताव रखते हैं और असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी जाती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, नोट कर लेना। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य दिया था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि यह असहयोग आंदोलन समाप्त कैसे होता है। चौरी चौरा कांड, जो कि कहीं कहीं मेंशन होता है कि 4 फरवरी और कहीं कहीं होता है कि 5 फरवरी 1922। तो हम लोग समझ लेते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर पुलिस चौकी को उग्र भीड़ ने जला दिया। भाई यहाँ पर भगवान दास अहीर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाया जा रहा था। लोग रैली करते हुए जा रहे थे, पुलिस ने उनको रोका, भीड़ काफ़ी उग्र हो गई और पुलिस थाने को ही जला दिया। लगभग उसमें 20 के आसपास लोग कुछ मारे गए थे। तो ये घटना कब घटती है? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को जला दिया। भीड़ का नेतृत्व भगवान दास अहीर कर रहे थे। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदौली में थे। ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? इस घटना से होते ही क्षुब्ध होकर
क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो कांग्रेस की कहाँ पर बैठक होती है? 12 फरवरी 1922 को बारदौली में बैठक होती है कांग्रेस की, और वहीं पर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित घोषित कर दिया 12 फरवरी 1922 को। किस घटना के से शुद्ध होकर? चौरी चौरा कांड की घटना से शुद्ध होकर। 24 फरवरी 1922 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक होती है और गांधी जी ने ऐसे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जो कानून का उल्लंघन करती थी। यानी कि फिर जब कांग्रेस की बैठक होती है, अखिल भारतीय समिति की बैठक होती है, कांग्रेस समिति की बैठक होती है 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में। कहाँ होती भी है? दिल्ली में। तो गांधी जी ने ऐसे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जो कानून का उल्लंघन करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, फैक्ट। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा कौन लड़ा था? मदन मोहन मालवीय। आंदोलन स्थगित होने के बाद गांधी जी की स्थिति कमजोर हो गई। अब भाई जब जैसे कोई असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, और असहयोग आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ गांधी जी की स्थिति कमजोर हो गई। अब गांधी जी की जैसे स्थिति कमजोर होगी, सरकार को मौका मिल गया। सरकार ने इसका फायदा उठाकर मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। यानी कि अगर हम लोग देखें तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और ये समाप्त कब होता है? 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया जाता है। और जब कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली बैठक होती है 24 फरवरी 1922 को, तो कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान हुई ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जो कानून का उल्लंघन करती हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। और मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा कौन लड़ा था? मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। और अगर खिलाफत आंदोलन को हम शॉर्ट में समझ लें तो खिलाफत आंदोलन 1919 की घटना है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ होता है? तो अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, उसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनती है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो 23 से 24 नवंबर को बैठक होती है दिल्ली में। 24 नवंबर की बैठक की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। गांधी जी को हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में दिखाई देता है, जबकि जिन्ना ने धार्मिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने भी किया था। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखना है। इसी तरह असहयोग आंदोलन के बारे में, इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। स्थगन कब होता है? 12 फरवरी 1922 को। और इसकी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक कब लगती है? 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जब दिल्ली बैठक होती है। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदौली में थे। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहता है तो हमारी कोचिंग सोहरा मुँह चौराहे पर है, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। धन्यवाद।